हरे कृष्णा। कलयुग के कुल देवता और सबसे अधिक कृपालु भगवान जगन्नाथ जी की दिव्य लीला दर्शाती हुई इस कथा की दूसरी श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस कहानी में अब तक हमने देखा कि ओडिशा के राजा पुरुषोत्तम देव भगवान जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त और कुशल राजा हैं। उनका विवाह कांची के राजा की पुत्री राजकुमारी पद्मावती के साथ निश्चित हुआ था, लेकिन रथ यात्रा के दौरान विवाह प्रस्ताव लेकर ओडिशा आए हुए कांची राज्य के मंत्री ने जब देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव रथ यात्रा के समय स्वयं भगवान जगन्नाथ जी के रथ के सामने झाड़ू लगा रहे हैं, तो ये बात उन्हें अपने राजा के प्रति अपमान समान प्रतीत हुई। इस बात को कारण बनाकर कांची के राजा ने विवाह का प्रस्ताव तोड़ दिया। जब राजा पुरुषोत्तम देव को इस बात का संदेश भेजा गया तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने कांची राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध से पहले दोनों राजाओं के बीच में शर्त रखी गई थी कि जो भी राजा हारेंगे उनके कुल देवता को दूसरे राजा के कुल देवता के पीछे स्थापित किया जाएगा। लेकिन युद्ध के बीच में ही राजा पुरुषोत्तम देव के सैन्य कारागार में आग लगने के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। इस बात से दुखी राजा ने भगवान जगन्नाथ जी की मदद की याचना की और स्वप्न में आकर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें फिर से युद्ध के लिए जाने का आदेश दिया और इस बार वे स्वयं उनकी सहायता करेंगे, ऐसा वचन दिया। दूसरे दिन राजा अपने सैन्य के साथ युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। उनकी सेना में दो मुख्य सैनिक सेना से कुछ अंतर आगे चल रहे हैं, जिसमें से एक काले घोड़े पर और दूसरा सफ़ेद घोड़े पर है। मार्ग में गर्मी के कारण प्यास लगने पर वे दोनों सैनिक एक ग्वालन मणिका से मटका भर के छाछ पीते हैं और बदले में एक अंगूठी देकर कहते हैं कि वे इस छाछ का मूल्य उनके पीछे सैन्य के साथ आ रहे राजा के पास से ले सकती है। जब राजा उसी रास्ते से अपने सैन्य के साथ वहां आते हैं तो मणिका उस अंगूठी को दिखाकर सारा वृत्तांत कह सुनाती है। अब आगे क्या होता है उसकी कथा हम प्रारंभ करते हैं। जब राजा ने उस अंगूठी को देखा तो आश्चर्य और प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। राजा ना कुछ बोल पाए और ना ही मणिका को उसकी छाछ का मूल्य चुका पाए। उनके आश्चर्य और अहोभाव का कारण ये था कि वह अंगूठी कोई साधारण अंगूठी नहीं थी, लेकिन उनके कुल देवता साक्षात भगवान जगन्नाथ जी की नवरत्न की अंगूठी थी। इसे देखकर राजा की वाणी यह सोचकर गदगद हो उठी कि भगवान स्वप्न में दिए हुए अपने वचन को पूरा करने के लिए स्वयं सैनिक बनकर मेरी सहायता करने आए हैं। और काले घोड़े पर सवार वह सैनिक और कोई नहीं लेकिन स्वयं भगवान जगन्नाथ थे और सफ़ेद घोड़े पर सवार वो सैनिक स्वयं बलराम थे। ये सोचकर राजा की आंखों से हर्ष के अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने मणिका से कहा, हे माता, आप सच में अत्यंत पुण्यशाली हैं और भाग्यवान भी, जो आपको साक्षात भगवान जगन्नाथ और बलदेव के दर्शन हुए। मैं अवश्य आपकी छाछ का मूल्य चुकाऊंगा। ये कहकर राजा ने मणिका को कई गांव दान में दे दिए, जिसके कर से वह जीवन भर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकती है। इतना ही नहीं, जिस जगह पर यह घटना हुई थी उस स्थान पर राजा ने एक गांव की स्थापना की, जिसे माणिकपट नाम दिया गया और आज भी ओडिशा में वह गांव भगवान जगन्नाथ की इस दिव्य लीला की साक्षी दे रहा है। इसके पश्चात राजा पुरुषोत्तम देव युद्ध के लिए कांची की ओर निकल पड़े। कांची और ओडिशा दोनों राज्य के राजाओं और उनके सैन्य के बीच घमासान युद्ध हुआ। दोनों पक्ष के सैनिकों ने बहादुरी पूर्वक युद्ध लड़ा, लेकिन कांची के राजा ने देखा कि राजा पुरुषोत्तम देव की सेना में इस बार दो नए सैनिक थे, जिसमें से एक काले घोड़े पर शत्रुओं का संहार कर रहा था तो दूसरा सफ़ेद घोड़े पर युद्ध कर रहा था। इन दोनों सैनिकों के रूप में आए हुए स्वयं भगवान जगन्नाथ और बलराम ने ऐसा अप्रतिम युद्ध किया कि कोई भी उन्हें हरा नहीं पाया। अंत में राजा पुरुषोत्तम देव की जीत हुई और कांची के राजा बुरी तरह से हार गए। युद्ध के बाद शर्त के अनुसार कांची के राजा के कुल देवता गणेश जी के विग्रह को जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी के पीछे स्थापित किया गया, जिसे आज भी आप जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रांगण में देख सकते हैं। राजा पुरुषोत्तम देव ने युद्ध में हारे हुए कांची के राजा के बजाय उनकी पुत्री राजकुमारी पद्मावती को कैद किया।
और उसका विवाह मार्ग में झाड़ू मारने वाले से करवाने का निर्णय किया। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि अतिशीघ्र ही एक युवक की खोज की जाए और राजकुमारी का विवाह उनसे संपन्न करवाया जाए। यह सुनकर राजकुमारी पद्मावती अत्यंत दुखी हुई। वो जानती थी कि राजा पुरुषोत्तम देव उनके पिता के प्रति प्रतिशोध की भावना से ये कार्य कर रहे थे, लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव के प्रति उनका प्रेम तो विशुद्ध था। जब कांची के राजा ने उनका स्वयंवर निश्चित किया था, उस समय भी वह अप्रसन्न थी, लेकिन राजा पुरुषोत्तम देव इस बात से अनजान थे। उनके इस निर्णय से सभी लोग दुखी थे। उन्होंने मंत्री को आदेश दे दिया था, लेकिन उनके मंत्री अत्यंत चतुर और समझदार थे। वे राजकुमारी पद्मावती की मनस्थिति को जानते थे। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने राजा से कहा कि राजकुमारी पद्मावती के लिए योग्य झाड़ू मारने वाला युवक ढूंढने में कुछ समय लगेगा, इसलिए राजा को थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए। ये कहकर मंत्री राजकुमारी पद्मावती को अपने घर ले गए और उन्हें आश्रय प्रदान किया। राजकुमारी पद्मावती ये सोचकर अत्यंत दुखी रहती थी कि उनके भाग्य में ओडिशा की महारानी और राजा की सेविका बनना नहीं लिखा। वह अपने भाग्य पर रोते हुए मंत्री के घर में अपने दिन व्यतीत करने लगी। काल के चक्र को घूमते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता। रथ यात्रा का उत्सव नज़दीक आने लगा। राज्य में चारों ओर हर प्रकार की तैयारियां होने लगी। संपूर्ण राज्य जैसे उत्सव की खुशी में झूम रहा था, सिवाय राजकुमारी पद्मावती के। राजकुमारी पद्मावती अपने भाग्य को दोष देते हुए अत्यंत दुखी रहती थी। एक दिन मंत्री राजकुमारी पद्मावती के पास आते हैं और उन्होंने राजकुमारी से कहा, हे राजकुमारी, आज आप सभी अलंकारों से युक्त होकर तैयार हो जाइए। अपने सबसे सुंदर वस्त्रों को धारण करके आइए, क्योंकि आज आपका विवाह होने वाला है। ये सुनकर राजकुमारी पद्मावती फूट फूट कर ये सोचकर रोने लगी कि अब उसे अपना संपूर्ण जीवन एक झाड़ू मारने वाले व्यक्ति के घर में व्यतीत करना पड़ेगा। राजकुमारी को आश्वस्त करते हुए मंत्री ने कहा, राजकुमारी जी, आप चिंता ना करें, भगवान जगन्नाथ जी पर आश्रित रहें, वह अवश्य आपकी सहायता करेंगे। इतना कहकर मंत्री वहां से चले गए। सभी स्त्रियों ने राजकुमारी पद्मावती को अत्यंत सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से नववधू के रूप में तैयार किया और उन्हें पालकी में बिठाकर उस स्थान पर ले जाया गया जहां भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी रथ यात्रा पर सवार होकर निकलने की तैयारी में थे। रथ यात्रा के कारण सभी मार्ग में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। चारों ओर हरिनाम संकीर्तन की धुन चल रही थी। ढोल, मृदंग, करताल और नगाड़े बज रहे थे। रथ यात्रा शुरू होने की तैयारी थी। उसी समय राजा पुरुषोत्तम देव हाथ में सुवर्ण का झाड़ू लेकर भगवान जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष आते हैं और उनके रथ का मार्ग साफ करने लगते हैं। जैसे जैसे राजा मार्ग की सफाई कर रहे हैं, वैसे वैसे उनका मन भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति और भाव से प्रफुल्लित हो रहा है। अंत में जब राजा ने इस कार्य को संपन्न किया तो मंत्री राजकुमारी पद्मावती को लेकर राजा पुरुषोत्तम देव के पास आए। उन्होंने बड़ी ही चतुराई से राजा से कहा, हे राजन, जैसा कि मैंने आपको वचन दिया था कि राजकुमारी पद्मावती के लिए मैं अवश्य एक झाड़ू मारने वाले युवक को ढूंढ निकालूंगा, तो मैं आपको ये शुभ समाचार देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा युवक ढूंढ लिया है। ये सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी मेरे पास इन सब बातों के लिए कोई समय नहीं। आज रथ यात्रा है, इसलिए आपको जो योग्य लगे वैसा करिए। राजा की बात सुनकर मंत्री ने बड़ी विनम्रता से कहा, परंतु हमारे प्रिय राजा, मैंने जिस मार्ग साफ करने वाले युवक को राजकुमारी पद्मावती के लिए ढूंढ निकाला है वह और कोई नहीं लेकिन आप स्वयं है राजन। मंत्री की चतुराई और व्यवहार कुशलता से अत्यंत आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुए राजा पुरुषोत्तम देव मंत्री के सामने देखने लगे। मंत्री ने हाथ जोड़कर आगे कहा, हे राजन, आपने मुझे राजकुमारी पद्मावती के लिए मार्ग साफ करने वाले किसी युवक को ढूंढने के लिए कहा था और आज अभी अभी आपने भगवान जगन्नाथ के रथ के समक्ष झाड़ू मारने का कार्य किया है, इसलिए मैंने राजकुमारी पद्मावती के लिए आपका चयन किया है। इतना कहकर मंत्री ने राजकुमारी पद्मावती को राजा के गले में वरमाला डालने के लिए कहा। राजकुमारी ने जब राजा को वरमाला पहनाई तो राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उसका स्वीकार किया। मंत्री के चातुर्य पर राजा पुरुषोत्तम देव अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी प्रशंसा की।
नगर की जनता हर्षोल्लास व्यक्त करने लगी और सबसे अधिक प्रसन्नता राजकुमारी पद्मावती को हुई, क्योंकि आखिरकार भगवान जगन्नाथ ने उनकी सहायता की थी और उनकी दुखमय स्थिति से उन्हें मुक्त किया था। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की कृपा से न सिर्फ राजा पुरुषोत्तम देव के आत्मसम्मान की रक्षा हुई, लेकिन साथ ही राजकुमारी पद्मावती की मनो इच्छा को पूरा करने में भी भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें सहायता की। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, किंतु एक सत्य घटना है। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर के प्रांगण में, जहाँ भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी विराजमान है, उनके पीछे एक और छोटा मंदिर है जहाँ श्री गणेश जी के विग्रह की स्थापना की गई है। उनके ठीक सामने रोहिणी कुंड विद्यमान है और आज भी रथ यात्रा के दिन पुरी के राजा भगवान जगन्नाथ जी के रथ के समक्ष झाड़ू मारने की परंपरा का यथारूप पालन करते दिखाई देते हैं। अगर भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा और हृदय में शुद्ध प्रेम हो तो भगवान किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्वरूप में आपकी सहायता करने अवश्य आते हैं। और जब एक भक्त सच्चे हृदय से उनका आह्वान करे तो फिर स्वयं भगवान भी अपने आप को नहीं रोक पाते। भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीलाओं की ऐसी ही रस से भरी और अत्यंत मधुर कथाओं का आस्वादन करने के लिए हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारे साथ जुड़े रहना आपके लिए और आसान हो जाएगा। हरे कृष्णा।